जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की पावन धरा रानीपुर स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 27 नवंबर 2024 को परम पूज्य आर्यका श्री 105 प्रश्नमती माताजी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 उपशममती माताजी का प्रथम दीक्षा महोत्सव एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय जैन उपासकों के अलावा दूर दराज से पधारे जिनेंद्र श्रद्धालुओं ने भी सहर्ष सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस महामहोत्सव के पावन दृश्य। परम पूज्य आर्यका श्री 105 प्रश्नमती माताजी एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 उपशममती माताजी का प्रथम दीक्षा महोत्सव एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह 27 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की पावन धरा रानीपुर स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में आयोजित किया गया। बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी टहरका के निर्देशन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ संयम उपकरण लिए सौभाग्यशाली जिनेंद्र श्रद्धालुओं द्वारा बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ हुआ। भव्य शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर जहां श्रद्धालुगण झूमते थिरकते नजर आए, तो वहीं पूज्य गुरुमा सत्संग ने मंदिर जी में प्रभु दर्शन कर उन्हें नमन वंदन किया। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा मंदिर जी के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद पूज्य गुरुमा सत्संग सहित सभी श्रद्धालुओं ने पांडाल जी में प्रवेश किया। पांडाल जी में प्रवेश कर पूज्य गुरुमा सत्संग ने अपना उच्चासन ग्रहण किया। अगले क्रम में बाल ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी एवं किशोरी बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति से वातावरण को भक्तिमय कर दिया। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत्पाद नखेन्दवा प्रवचना बोधिन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगता मंगलाचरण के उपरांत विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। चित्र अनावरण के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने भक्ति संगीत के मध्य शानदार नृत्य से सभी का मन मोह लिया। आप विरागी मैं अनुरागी, श्रद्धा बंधन डोरी है, दूर हुई क्यों हमसे माँ, अनसुलझी कैसी पहेली है। भावों की कोई भाषा नहीं है, दिल से आज पुकारूंगी। ढूंढोगे जब सच्चा सा
संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। संयम के पथ पर चलने का अधिकार मैंने पाया है। आज्ञा पाई परिवार से, गुरुदेव से मुहूर्त पाया। कार्यक्रम के अगले क्रम में महानुभाव ने समारोह के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। रानीपुर समाज के उनके बच्चों को दी गई देशना हम लोगों के हृदय में जो चारित्र रूपी ज्ञान गंगा के रूप से प्रवाहित होकर हम लोगों के हृदय में विराजमान हुई है। इसके पहले मैंने आज तक ऐसा कार्यक्रम या चतुर्मास हमारे यहाँ नहीं देखा था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जो ये पावन पर्व आया है, पूरी समाज के सहयोग से, हमारे रानीपुर की समाज के सहयोग से, क्षेत्र की समाज के सहयोग से, व हमारे आगंतुक अतिथियों के सहयोग से, ये वाकई में जीवन में अविस्मरणीय क्षण है। आचार्य ज्ञेय सागर जी, आचार्य समय सागर जी और गुरुवर ब्रह्म सागर जी का आशीर्वाद रहा, जो चतुर्मास का मेन नाम रखा गया गुरु कृपा वर्षा योग, प्रथम वर्षा योग मिला। हम लोग वाकई में धन्य हो गए। इसी श्रृंखला में अब श्रद्धालुओं ने पूज्य माताजी के श्री चरणों में जल फलादि के अर्घ समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। भव आताप विनाशनाय चंद्रम निर्वपामिति। ओम रूम परम पूज्य प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। अखंड अक्षय पद प्राप्त है अक्षतांड निर्वपामिति। चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। क्षुधारोग बिंदुसरण नैवेद्यम द्रवपामिति। ओम रूम चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। महामोहन कार्बनाशनय दीपम द्रवपामिति। चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। अष्ट दुष्ट कर्मदानय धूपम द्रवपामिति। चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्त है फलम द्रवपामिति। ओम रूम चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य से 108 शांति सागर जी महामनिंद्राय नमः। अनेक पद प्राप्त है अर्घम द्रवपामिति। हाँ जी। तत्पश्चात एक सौभाग्यशाली श्राविका ने बेहद मनमोहक प्रस्तुति देकर समूचे वातावरण को और भी भक्तिमय कर दिया। जिस प्रकार शबरी को अपनी भक्ति का फल श्री राम के दर्शन के रूप में मिला, ठीक उसी प्रकार हम रानीपुर वासियों का सौभाग्य जागा और हमें आर्य का माओ का परम सानिध्य मिला। गुंजा दीदी से माँ प्रसन्नवती माता जी बनने तक के सफर की झलक तो हमने स्थापना दिवस पर दिखाने का प्रयास किया ही था। आज फिर से एक छोटा सा प्रयास, एक नए जीवन गाथा, एक ऐसी भव्य आत्मा जिनको देखकर चतुर्थ काल की आर्यिकाओं को स्वतः स्मरण हो जाता है, जिनके चेहरे पर सदैव मुस्कान, हृदय में वात्सल्य और आशीर्वाद के लिए सदैव हाथ उठे रहते हैं। ऐसे हम सबकी प्यारी छोटी माता जी माँ 105 उपशमनमती माता जी के चरणों में हम सभी का सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से वंदामी वंदामी वंदामी। अगले क्रम में कल्याण मंदिर स्तोत्र नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। इसी श्रृंखला में उपस्थित दीदियों का अभिनंदन किया गया, जिसके बाद एक दीदी ने अपने उद्गारों को सभी के समक्ष रखा। आज का दिन बड़ा ही आनंद के क्षण है कि परम पूज्य आर्यिका श्री प्रसन्नवती माता जी और आर्यिका श्री उपशमनमती माता जी का यह प्रथम दीक्षा दिवस और प्रथम दीक्षिका परिवर्तन। बंधु उनके चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करते हैं।
कुरावली नगर से हमें एक ऐसा आरिका रत्न मिला है। कुरावली नगर से हमें एक ऐसा आरिका रत्न मिला है जिनका चातुर्मास पाकर के रानीपुर जैन समाज लाभान्वित हुआ है। इनका है आरिका का रूप सलोना, संयम का साथ मिला है। सच पूछो तो इनको पाकर नारी को सम्मान मिला है, नारी को सम्मान मिला है। इसके उपरांत पुण्यशाली परिवारों को पूज्य माताजी को मां जिनवाणी जी भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही कार्यक्रम में आए समस्त विशिष्ट जनों एवं महानुभावों का स्वागत सत्कार किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। इसी कड़ी में एक लघु नाटिका का मंचन किया गया, जिसके बाद श्राविकाओं ने अपने अपने भावों को प्रकट किया, तो वहीं भक्ति नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। आप 3 बहन, दीदी नेहा, दीदी मेघा और एक भाई रजत और आप स्वयं गुंजा दीदी, जिसने अपने कुल को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को गुंजायमान किया। आइए देखते हैं बेटी गुंजा से आरिका प्रशममती माताजी तक का सफर, और चलिए देखते हैं गुंजा के जन्म से हर्षित हुआ उनका पूरा परिवार, जो बिना शास्त्र भैया वृत्ति के भोजन भी नहीं करती थी। कितना धन्य है उस बेटी का जीवन। भूल कोई जब कर जाती तो प्यार से मुझको समझाती हो, बच्चों की तरह रूठ जाऊं तो लाड़ दुलार से मनाती हो, राह भटकने लगी कभी तो कान पकड़ ले आती हो, आप ही हो गुरु माँ मेरी मुझको पाठ सिखाती हो। दीक्षा दिवस को आज मनाने हम सब आए हैं, गुरु माँ तेरा दर्शन कर मन में हर्षाए। जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा। और इसी के साथ ही अब भक्तों को परम पूज्य आरिका श्री 105 उपशममती माताजी एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 प्रशममती माताजी की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमन करती हूँ उस माँ को जिसने मुझे जाया है, नमन करती हूँ उस मातृभूमि को जहाँ का प्यार पाया है, नमन करती हूँ आचार्य श्री गुरु को जिनकी मुझ पर छत्र छाया है, नमन करती हूँ उस तीर्थ को जिसने मुझे तीर्थ बनाया है। दूर भले हूँ पर निकट भेज देता अपनापन। जब आचार्य महाराज ने संग से साधु मुनियों के आरिकाओं के जब भी विहार हुए, जब किसी भी मुनिराज को आरिकाओं को ऐसा लगा कि आचार्य श्री जी हमसे दूर हैं, तो आचार्य श्री जी ने हमेशा एक ही संदेश पहुंचाया, क्या? दूर भले हूँ पर निकट भेज देता अपनापन। हो सकता है गुरु हमसे दूर हैं, लेकिन वास्तव में अगर श्रद्धा की आंखों से देखेंगे तो गुरु हमारे हमेशा पास है। इसके उपरांत अब समय था पूज्य माताजी के पिच्छी परिवर्तन का, जिसमें पुण्यशाली गुरु भक्तों को माताजी को नवीन पिच्छी भेंट करने एवं उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हुआ। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, पिच्छी परिवर्तन का समय आ गया है, पिच्छी परिवर्तन का समय आ गया है। पिच्छी पुरानी लेके नई पिच्छी देने का, पिच्छी पुरानी लेके नई पिच्छी देने का, संयम को धरने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों
भाव जगा लो। गुरुवर की पिच्ची बड़ी ही निराली। समापन अवसर पर महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को साझा किया। हमें प्रसन्नमती माता जी 105 उपसम्मति माता जी का चातुर्मास मिला और उस चातुर्मास में हमें उनकी भक्ति करने का मौका मिला। माता जी द्वारा हमें बताया गया कि कैसे गुरु की भक्ति की जाती है, कैसे भगवान की भक्ति की जाती है, उस भक्ति से कैसे पुण्य लाभ होता है। 16 कारण भावना भी भाने से और पुण्य का अर्जन होने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। उसी ओर बढ़ते हुए आज माता जी ने हमें यह पृच्छिका प्रदान की है, संयम धारण करने पर यह पृच्छिका प्रदान की है कि आज मुझे उपसम्मति माता जी की पृच्छिका प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रसन्नमती माता जी एवं उपसम्मति माता जी को बंदामी करता हूँ। मैं आज ऐसा गौरवान्वित कर रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने ऊपर पंख लगा रखे हो। जैसे किसी को पंख मिल जाते ना तो पंख उड़ जाते, उड़ने के सामने ऐसे मैं इस संयम रूपी नैया पर मैं खरा उतरूँगा, यही मेरी अभिलाषा है। और मैं गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महामंडराज जो जयपुर में विराजमान है, मैं उनको भी बारंबार नमोस्तु करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेरणा अभी रानीपुर आगमन से ही ज़्यादा प्रेरणा मिली है। मैं जैसे संयम के मार्ग में तो 4 साल से पूर्व से चल रहा हूँ, लेकिन उनके द्वारा जो उनके दर्शन किए और उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने केवल मुझसे यही बोला था, सत्येंद्र भैया नायक जी करके बोला था कि नायक जी माता जी बहुत अच्छी हैं, माता जी का चातुर्मास करा लो रानीपुर, तुम लोगों की जीवन सुधर जाएगा। दर्शकों भी आपने देखे 27 नवंबर 2024 को आयोजित हुए परम पूज्य आरिका श्री 105 प्रसन्नमती माता जी एवं परम पूज्य आरिका श्री 105 उपसम्मति माता जी के प्रथम दीक्षा महोत्सव एवं पृच्छिका परिवर्तन समारोह के अनुपम दृश्य। पुनः बता दें कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की पावनधरा रानीपुर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी टेहरका के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरु मां को नवीन पिच्छी भेंट करने के साथ ही उनसे पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।